की रचना के अंतर्गत हम प्रश्न ले रहे हैं। त्रिभुज की रचना करना है हमको। पिछले क्लास में हमने देखा था कि त्रिभुज की रचना हम कब कर सकते हैं। तो उसमें हमें दो भुजा और एक कोण, या दो कोण एक भुजा, या तीनों भुजाओं के माप दी हुई थी, उस स्थिति में हम बनाते थे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक भुजा की माप दिया हुआ है और दो भुजाओं का जो माप है उनका सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, और एक कोण दिया है। तो इस स्थिति में हम त्रिभुज का निर्माण किस प्रकार से करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की सहायता से BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। इसके बाद आपको कोण B पे 60 अंश का कोण का बनाना है। तो हम यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो आप लोग प्रकार की सहायता से बनाइए। 60 अंश का कोण बनाना है। तो B बिंदु पर हमने एक चाप लिया जो BC रेखा को काटते हुए BC रेखा को काटते हुए एक चाप हमने काटा है। फिर इस चाप को बिना परिवर्तित किए इस कटान बिंदु से हमने फिर एक चाप काट लिया। इस तरह से हमको यहाँ पे एक D बिंदु मिल जाता है। इस D बिंदु को B से मिलाते हुए एक लंबी रेखा खींचना है। ऐसे बहुत लंबी रेखा खींच लीजिए। अब आपको क्या करना है कि प्रकार का नोक को स्केल पे 0 पे रखना है और उसको तब तक बढ़ाना है जब तक कि वो लंबाई 11 सेंटीमीटर के बराबर ना हो। तो 11 तक अपने को इस तरह से शून्य पे प्रकार का नोक रखना है और प्रकार को ऐसे बढ़ाना है तो कहाँ तक चला जाए, 11 सेंटीमीटर तक चला जाए। अब उसको हमें क्या करना है, B बिंदु पे रखना है। मान लीजिए मैं इतना लेता हूँ 11 सेंटीमीटर है, तो B बिंदु पे लिया और इस तरह से एक चाप यहाँ पे काट दूंगा। ठीक है, तो ये चाप हमारा कट गया है। इसको मैं E बिंदु डाल देता हूं। तो B से E तक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई अब, 11 सेंटीमीटर। B से C तक का है 6 सेंटीमीटर। कोण B जो है वो 60 अंश हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है उसमें BC 6 सेंटीमीटर ये बन चुका है, कोण B जो है 60 अंश बन चुका है। अब हम क्या करते हैं कि E को C से मिला लेते हैं। स्केल रखिए और E को C से मिला दीजिए। स्केल से खींचेंगे तो आपको एक सीधी रेखा दिखनी चाहिए। इस तरह से आपको C और E को मिला देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो C और E रेखा है ना, इसका लंबार्धक खींचना है। तो प्रकार के नोक को आप E बिंदु पर रखिए और आधा से अधिक दूरी तक लेकर एक चाप इस तरफ काट दीजिए और एक चाप इस तरफ काट दीजिए। अब उसी को C बिंदु पे रखिए, चाप को बिना परिवर्तित किए एक चाप इधर काटिए और एक चाप इधर काटिए। वो चाप ज्यादा दूर चला गया, कोई बात नहीं, उसको यहाँ से फिर काट लेते हैं। प्रकार का नोक आपको E बिंदु पर रखना है, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको चाप कट जाएगा। अब इसको जो एक चाप कटा हुआ है इसको क्या करना है, इसको एक नाम दे लीजिए F और इसका नाम दे दीजिए G और इसको आप मिला दीजिए स्केल से। तो इस तरह से आपका एक जो रेखा है FG
ई सी को क्या करता हुआ मिलेगा आपको, लंब अर्धक मिल जाएगा। अब इसी रेखा को हम स्केल से और आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा जो बी की रेखा है इसको भी एक काट देगा ये यहाँ पे। ये हमारा जो कटान बिंदु मिलेगा ये हमारा ए होगा। अब हमको ए और सी को मिला देना है, इस तरह से ए और सी को मिला दीजिए। अब जो आपका प्रश्न है कि ए बी ए सी बराबर 11 सेंटीमीटर, तो ये आपका ए से बी तक हो गया और ए से सी तक हो गया, ये 11 सेंटीमीटर होगा। और बी सी आपका पहले ही 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ कोण आपने जो बनाया है प्रकार से वो 60 अंश का है। तो इस तरह से आपका ये तीनों शर्तें पूरा हो गई और त्रिभुज ए बी सी का निर्माण पूरा हो गया। ये विशेष प्रकार का त्रिभुज है जिसमें आपको दो भुजाओं का सम दिया होता है, एक कोण दिया होता है और एक भुजा दी हुई होती है, उसके आधार पर आप त्रिभुज का निर्माण करते हैं।